मूवी हम लेकर आए हैं वो आपकी फेवरेट मस्ट वॉच मूवी बनने वाली है। इसका मैं दावा करता हूँ। पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव है जहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार एक टीचर को भेजती है, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि उस गांव में स्कूल ही नहीं है। सोचिए टीचर को कैसा लगा होगा। उस गांव में अजीज नाम का एक आदमी है जो ना तो ठीक से बोल पाता है और ना ठीक से चल पाता है। गांव के बच्चे उसे पागल पागल कहकर मारते रहते हैं। अपना टीचर बिना स्कूल के इस गांव में बच्चों को कैसे पढ़ाता है और अजीज और गांव वालों की लाइफ में वो क्या बदलाव लेके आता है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारे तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। बाकी कोई जरूरी काम हो तो उसे जल्दी से निपटाकर आराम से और तबीयत के साथ इस मूवी को देखिए, तब जाकर इस मूवी को, इसके इमोशंस को और रियलिटी के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 2015 में रिलीज हुई एक बहुत ही हार्ट टचिंग टर्किश मूवी जिसका नाम है द मिरेकल। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत होती है 1963 में, जब माहिर नाम के एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर को ट्रांसफर ऑर्डर मिलता है, जिसकी वजह से उसकी और उसकी पत्नी के बीच घमासान बहस भी हो जाती है। पूरी वीडियो में हम माहिर को टीचर ही कहेंगे, उसका कारण आप आगे जाकर समझ जाएंगे। दोस्तों दरअसल टीचर को दूर दराज के एक पहाड़ पर स्थित एक गाँव में ट्रांसफर किया गया है। उसकी पत्नी सारा घर पे उठा चुकी है कि मुझे और हमारी बच्चों को छोड़कर जाने के लिए तुम मान कैसे गए हो। टीचर कहता है कि मेरी माँ, अगर मैं नहीं गया तो नौकरी चली जाएगी और बुढ़ापे का पेंशन भी भूल जाना, समझी। और मैं दुनिया को छोड़कर थोड़ी ना जा रहा हूँ जो इतना मातम मना रही हो तुम। चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल लो। लेकिन पत्नी को सिटी लाइफ पसंद होती है और वो गाँव में जाकर नहीं रहना चाहती। अगले दिन पूरा परिवार टीचर को स्टेशन छोड़ने जाता है और टीचर की वाइफ कहती है, अजीत ध्यान से रहिएगा और खत लिखते रहना। ठीक है कहकर टीचर ट्रेन में निकलता है। वो गाँव असल में बहुत दूर है और वहाँ पहुंचने के लिए टीचर को ट्रेन के सफर के बाद एक बस भी पकड़नी पड़ती है जो पहाड़ों के बीच से होकर एक जगह जाकर रुकती है। सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं लेकिन टीचर बैठा रहता है। कंडक्टर कहता है कि सर यही लास्ट स्टॉप है। अब टीचर चौंक जाता है कि पहाड़ों के बीच लास्ट स्टॉप, लेकिन वो गाँव कहाँ है। कंडक्टर कहता है कि सर सरकार ने यहीं तक बस छोड़ी है, उस गाँव तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, लेकिन डोंट वरी मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। टीचर नीचे उतर जाता है तो कंडक्टर रास्ता बताता है कि वो दूर एक पहाड़ दिख रहा है ना। हाँ भैया दिख तो रहा है। उसके उस पार है क्या गाँव? नहीं सर, उसके उस पार एक और पहाड़ है और उसे पार करने के बाद आएगा वो गाँव। अब टीचर का सर चकराने लगता है कि ये कहाँ फंस गया यार, क्या नौकरी है। लेकिन फिर भी वो अपना फर्ज निभाते हुए अपना लगेज लेकर पैदल ही चल पड़ता है। दोस्तों सरकारी नौकरियां उतनी आसान नहीं होती जितनी की लोग अक्सर समझते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हो तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। बाकी अगर आप एक कभी टीचर रह चुके हो तो अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करना। टीचर भी पक्के इरादे वाला आदमी लगता है और वो 2 पहाड़ चढ़कर आखिर उस गांव में पहुंच जाता है। वहां के बच्चे बाइनोकुलर से उसे देखकर भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कोई गांव में खतरनाक आदमी आ रहा है। टीचर बड़े ठाठ से चलता है क्योंकि उसे लगता है कि गांव वाले नए टीचर का स्वागत अच्छे से करेंगे, लेकिन वहां गांव के आदमी उस पर गन तान कर खड़े होते हैं। टीचर हैंड्सअप करके कहता है कि मैं सरकार का भेजा हुआ टीचर हूँ। टीचर नाम सुनकर वे तुरंत उसे गले लगा लेते हैं। कुछ आदमी तो उसे प्यार से चुम्मी भी देते हैं। फिर वो गांव के सरपंच से पूछता है कि मुझे स्कूल का रास्ता बता दीजिए, मैं आज से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सरपंच कहता है स्कूल? कौन सा स्कूल और किस रास्ते की बात कर रहे हो तुम? ये सुनकर टीचर चौंक जाता है कि बिना स्कूल के सरकार ने मुझे यहाँ भेजा ही क्यों? वही तो सर हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार के लिए सिर्फ शहर के लोग ही मायने रखते हैं, दूर दराज के गाँव तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर उन्हें याद आते हैं। खैर अब आप आ ही गए हो तो स्कूल भी बन ही जाएगा, सड़क बस इलेक्ट्रिसिटी सब एक एक करके आ ही जाएंगी। इस तरह वे बड़े प्यार से टीचर को गांव के अंदर लेके आते हैं। रास्ते में अजीज नाम के आदमी को कुछ बच्चे मार रहे होते हैं और पागल पागल कहकर उसे परेशान करते हैं। टीचर उसे देखते हुए आता है। अब सरपंच टीचर को घर लेके जाता है और बताता है कि देखो बेटा, मेरे 6 बेटे हैं, मेरी बेटियां भी हैं, लेकिन मैं उन्हें बच्चों में नहीं गिनता। टीचर पूछता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अब सरपंच बताता है कि बेटी तो एक दिन ससुराल चली जाएगी, इसलिए उसके साथ इतना लगाव अच्छा नहीं होता। टीचर सोच लेता है कि इनका नजरिया तो बदलना ही पड़ेगा। वो कहता है कि अगर सरकार स्कूल बना देगी तो क्या आप अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजेंगे? सरपंच कहता है नहीं, स्कूल तो सिर्फ लड़कों के लिए ही होगा। अब टीचर बताता है कि मैं आज ही सरकार को एक दरख्वास्त भेजूंगा और वे तुरंत स्कूल बनाने के लिए काम शुरू कर देंगे। सरपंच भी कह देते हैं कि बेटा मेरी बात सुनो, हम लोगों ने 30 साल पहले अर्जी दी थी कि हमें गांव में एक स्कूल टीचर चाहिए और आप देखो आज आए हो पूरे 30 साल के बाद। अब अगर स्कूल बनाने की अर्जी देंगे तो 30 साल बाद ही कुछ
कुछ होगा, तब तक बस हम इंतजार नहीं कर सकते। अब टीचर कहता है कि ठीक है, मैं कल ही शहर के ऑफिस जाकर कंप्लेंट कर दूंगा। सरपंच भी कह देते हैं कि वो नामुमकिन है, क्योंकि बस स्टॉप पहुंचने के लिए हमें 2 पहाड़ चढ़ने होंगे और वहां पर भी बस 3 दिन में एक बार आती है। लेकिन टीचर ठान लेता है कि कितने भी दिन लग जाएं, वो जाएगा और गांव में स्कूल जरूर बनवाएगा। उस रात टीचर देखता है कि अजीज उसके घर के पास खड़ा है और अजीब आवाजें निकाल रहा है। अगले दिन सरपंच गांव वालों को इकट्ठा करता है और बताता है कि मैं अपने बड़े बेटे की शादी करवाने वाला हूँ। ये सुनकर उसके 2 बेटे सामने आते हैं, लेकिन उनके बीच में अजीज खड़ा हो जाता है। असल में अजीज ही सरपंच का बड़ा बेटा है, लेकिन उसकी शारीरिक और मानसिक हालत की वजह से सरपंच उसकी शादी नहीं करवा सकता, इसलिए वो अपने अगले बेटे की शादी करवाने वाला है। ये सुनकर तो दूसरा बेटा खुशी से पागल ही हो जाता है और भागकर अपनी माँ के पास जाता है, जो उसके लिए लड़की देखने जाने वाली है। वो कहता है, माँ मेरे लिए ऐसी लड़की देखना जो खूबसूरत भले ही ना हो, पर उसके दांत एकदम सफेद हो, मस्त चमकने चाहिए। मेरे दांत तो तंबाकू की वजह से खा पी कर ऐसे खराब हो गए हैं, कम से कम बहू के दांत तो सफेद होने ही चाहिए ना। तभी अजीज भी अपनी माँ के पास आकर माँ माँ करके कुछ कहने की कोशिश करता है, पर बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। माँ उसे प्यार से कहती है कि बेटा घर जाओ, हम बहू को देखकर घर आ जाएंगी। वहाँ पर लड़की बड़ी खूबसूरत होती है और ये लोग उसे टॉप टू बॉटम बिल्कुल अच्छे से चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। फिर कुरान के कुछ सवाल पूछते हैं और लड़की मस्त उनके सारे जवाब दे देती है। फिर फर्श पर एक रस्सी डालकर उस पर सीधा चलने को कहते हैं। लड़की शानदार वॉक करके सभी को इम्प्रेस कर देती है। अब माँ को याद आता है कि बेटे ने कुछ और भी तो कहा था, क्या कहा होगा। हाँ, तभी बेटे की आवाज इको होती है, माँ खूबसूरती गई भाड़ में, लेकिन दांत दांत सफेद और चमकने चाहिए। हाँ याद आ गया। ये सोचकर माँ उस लड़की से पूछती है, बेटा तुम जरा हंसकर दिखाओ। वो मुंह बंद करके स्माइल करती है। माँ कहती है, जरा मुंह खोलकर हंसो बेटी। वो मुंह खोलती है तो पता चलता है ये तो दूल्हे से 2 गुना तंबाकू खाती है और दांत इसके एकदम काले होते हैं। लेकिन माँ कहती है, ये लड़की कुरान के बारे में सब जानती है, यही काफी है और मुझे ये लड़की काफी पसंद भी है। फिर शादी भी हो जाती है और बहू गाँव में आ जाती है। लड़का मिठाई बांट रहा होता है। फिर वो अपनी दुल्हन को पहली बार देखने जाता है। कमरे में एक कबूतर होता है और वो कबूतर की गर्दन मोड़कर फेंक देता है, लगता है इनका कोई ट्रेडिशन है। फिर आती है घूंघट उठाने की बारी। दुल्हन तो खूबसूरत है और उसको देखकर वो दंग रह जाता है। फिर कहता है, ओ मेरी मोनालिसा जरा हंसकर दिखाओ। तो वो हंसती है तो दूल्हे को लगता है शॉक और वो अपनी माँ पर गुस्सा करता है। खैर अब शादी हो गई है तो लाइट ऑफ कर ही देता हूँ, ये सोचकर वो लाइट ऑफ कर देता है। अगले दिन टीचर, सरपंच और गाँव का एक आदमी शहर की ओर निकलते हैं, जहाँ सरकारी ऑफिस है। रास्ते में अजीज अपने पिता को रोककर कुछ कहना चाहता है, पर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। सरपंच उसे घर भेज देता है। अब टीचर के पूछने पर सरपंच बताता है कि हमने इसे हर तरह का ट्रीटमेंट दिया, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। वो बचपन से अपने काले घोड़े के साथ ही खेलता है, आज भी उसी के साथ बात करता है बस। पहाड़ पर एक औरत को देखकर सरपंच बहुत दुखी होता है, लगता है वो औरत किसी का इंतजार कर रही है। रास्ते में कुछ डाकू अपने घोड़ों पर गन लेकर इनकी ओर तेजी से आते हैं। अब टीचर घबरा जाता है कि क्या करे, पर सरपंच बताता है कि ये अपने ही लोग हैं, डरो मत। दरअसल वे डाकू नहीं है, इस पहाड़ी इलाके की ज्यादातर जगह इन्हीं के हैं। वे बाहर के लोगों से यहाँ के जीव जंतुओं की सुरक्षा करते हैं। और फिर धीरे धीरे वे शहर के सरकारी ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन सरकारी ऑफिस का रवैया देखकर लगता नहीं है कि सरकार फिलहाल गांव में स्कूल बनवाएगी। टीचर इन दोनों से विदा लेता है, क्योंकि बिना स्कूल के वो अपना काम नहीं कर पाएगा। सरपंच और उसके साथी बड़े दुखी होते हैं कि अब क्या करें, लेकिन आज तो उन्हें यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि बस कल ही आएगी। टीचर रात भर सो नहीं पाता, क्योंकि उसने जो काम शुरू करना चाहा उसे शुरू किए बगैर ही लौट जाना उसे ठीक नहीं लगता। वो बहुत ही गिल्टी फील करता है कि गांव वाले कितनी उम्मीद लगाए हुए थे कि टीचर आ गया है, अब बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। फिर अगले दिन वो सरपंच से मिलता है और कहता है कि सर मैं भी आपके साथ गाँव चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, वादा कीजिए कि आप गाँव की लड़कियों को भी पढ़ाएंगे। सरपंच का चेहरा एकदम खिल जाता है कि बेटा तुम बस गाँव चलो, मैं खुद गाँव की सारी लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेज दूंगा। ये सीन दोस्तों अगर आपको टचिंग लगा हो ना, तो इस टीचर के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फिर टीचर एक पब्लिक बूथ से अपने घर कॉल करता है और अपनी वाइफ से कहता है, मेरी जान तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे इस गाँव में आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ डाकुओं ने मुझे कैद करके रख दिया है और अब एक बहुत ही मोटी रकम मांग रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो। तुम जल्दी से कुछ पैसे मनी ऑर्डर पे भेज दो, वरना मेरा मुंह नहीं दिखेगा तुम्हें। इस तरह ड्रामा करके वो पत्नी से पैसे मांगता है और वो बेचारी भेज भी देती है। अब टीचर सरपंच को बताता है कि सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन इन पैसों से हम सब मिलकर गांव में स्कूल बनाएंगे। फिर क्या था, गांव में सभी लोग जात पात ऊंच नीच जैसी घटिया सोच को फेंक कर एकजुट होकर काम करते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ शिक्षा ही समाज में इस भेदभाव को तोड़ सकती है। इसी बीच कुछ लड़के फिर अजीज को मारते हैं। अजीज एक लड़के को धक्का दे देता है और वो गुस्से में अजीज के सर पर पत्थर मार देता है। ये देखकर टीचर को अजीज के लिए बहुत बुरा लगता है कि कैसी लाइफ हो गई है इसकी। उसे समझ में नहीं आता कि ये लोग उस लड़के के साथ ऐसा क्यों करते हैं। फिर अजीज की माँ उसे नहला रही होती
होती है, लेकिन अजीज को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो अपनी माँ को चकमा देकर बिना ड्रेस के बाहर भाग जाता है। लड़के फिर उसे चिढ़ाते हैं, फिर उसके भाई उसे पकड़ कर लाते हैं और जबरदस्ती नहलाते हैं। अजीज उन सब के मुंह पर पानी थूकने लगता है और फिर यहाँ पूरे गाँव की मेहनत से आखिरकार स्कूल बनकर तैयार हो ही जाता है। सरपंच रिबन कट करके स्कूल खोल देते हैं। टीचर अब बच्चों को पढ़ाने लग जाता है तो अजीज खिड़की से उसे देख रहा होता है। जब टीचर उसे देखता है तो वो भाग ही जाता है। टीचर की क्लास में गफर नाम का एक लड़का होता है जो हमेशा उदास रहता है। दरअसल गफर के पिता का नाम कैमिलो है और वो भी सरपंच का बेटा है। कुछ साल पहले एक आदमी ने सरपंच को सबके सामने चाबुक से पीटा था। अपने पिता के साथ हुए इस अन्याय को कैमिलो सह नहीं पाया और उसने उस आदमी को शूट कर दिया था। फिर कैमिलो पुलिस से बचकर कहीं भाग गया था और तब से आज तक वो गायब है। पहाड़ पर जिस औरत को देखकर सरपंच दुखी हुआ था वो कोई और नहीं कैमिलो की पत्नी है, जो रोज अपने पति का इंतजार करके वहां जाकर खड़ी रहती है। यहाँ गौफर भी इसीलिए दुखी है कि उसके पापा नहीं लौटे। ये सब जानकर टीचर भी बहुत दुखी होता है कि कैसी लाइफ है इस गांव में लोगों की, हर किसी की अपनी ही प्रॉब्लम है। रात को तेज बारिश होती है लेकिन अजीज बारिश में खुशी से भीग रहा होता है। टीचर फिर उसे अंदर बुलाता है लेकिन वो कुछ सुने तब ना। अगली सुबह कुछ बच्चे फिर अजीज को परेशान करते हैं और उसे पागल कहने लग जाते हैं। इस बार टीचर चुप नहीं रहता और बच्चों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने फिर अजीज को तंग किया, उसे मारा या चिढ़ाया तो मैं तुम्हें चॉकलेट्स कभी नहीं दूंगा। चॉकलेट्स खानी है तो ऐसा मत करना। वो बड़े गुस्से और मजाक के अंदाज में कहता है। फिर इस बार बच्चे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे, सॉरी सर। तब अजीज टीचर के पास आने लग जाता है लेकिन जब टीचर मुड़ता है तो वो रुक जाता है। टीचर पूछता है कि अजीज तुम्हें क्या चाहिए, पर वो चुपचाप चला जाता है। रात को अजीज फिर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। टीचर उसे अंदर बुलाता है लेकिन वो वहां से फिर चला जाता है। शायद वो टीचर को कुछ बताना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। अगले दिन अजीज गायब हो जाता है और सब उसे हर तरफ ढूंढते हैं। सभी घबराकर टीचर को ये बात बताने स्कूल जाते हैं तो वहाँ क्लास में अजीज बैठा होता है। लंच ब्रेक में टीचर उसे अलग से ड्राइंग सिखाता है। जिंदगी में पहली बार हाथों में पेंसिल पकड़कर अजीज बड़ा खुश होता है और उससे लकीरें खींचने लग जाता है। टीचर उसे बहुत ही एनकरेज करता है कि तुम बहुत ही अच्छा ड्रॉ कर रहे हो, बहुत ही होशियार हो। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके अजीज को अपना नाम बोलना सिखाता है। अजीज बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं, सिर्फ आवाज निकलती है। फिर भी वो कुछ बोल तो सका वैसे। ये सब देखकर सरपंच की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वे अपने दूसरे बेटे को बताते हैं कि टीचर सच में बहुत ही अच्छा आदमी है, हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। अजीज का परिवार उसके लिए बहुत ही प्राउड फील करता है क्योंकि इस परिवार में कभी कोई स्कूल ही नहीं गया था। अजीज पहला लड़का है जो स्कूल जाकर कुछ सीख रहा है। रात को वो कुछ लिखने लगता है जिसको देखकर गांव के लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अजीज खुद भी बहुत ही प्राउड फील करता है क्योंकि अब उसे कोई नहीं चिढ़ाएगा। पहली बार गांव वाले उसके शरीर की विकलांगता को भुलाकर उसका असली टैलेंट देख रहे होते हैं। टीचर उसे दिन रात पढ़ाता है। अजीज बहुत ही जल्दी सीख भी लेता है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना बेहद अच्छा लगता है। अब एक दिन पढ़ते पढ़ाते टीचर और अजीज क्लास के अंदर ही सो जाते हैं। अगली सुबह अजीज बाहर देखकर चिल्लाता है। टीचर घबराकर बाहर जाकर देखता है तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लोग पूछते हैं सर इतनी बर्फ जमी हुई है, क्या आज भी स्कूल की छुट्टी नहीं होगी? टीचर भी कह देता है कि बर्फ हुआ तो क्या हुआ, सबको स्कूल भेजो, सबको सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अजीज तो बर्फ पर लेटकर इस तरह खेलने लगता है मानो वो छोटा बच्चा हो। उसकी खुशी देखकर टीचर भी बहुत खुश होता है। इस तरह टीचर के आने से ये गाँव बहुत ही खुशहाल बन जाता है, सिवाय एक औरत के, और वो है गफर की माँ, जिसका पति कैमिलो पुलिस से डरकर गाँव से भाग गया था। लेकिन उसकी खुशी भी लौट आई है क्योंकि कैमिलो वापस आ जाता है। सब उसको देखकर बड़े खुश होते हैं, पर वो सबसे पहले ये पूछता है कि मेरा बेटा गफर कहाँ है। वे कैमिलो को स्कूल लेके जाते हैं जहाँ गफर सबके साथ बैठकर पढ़ रहा होता है। टीचर कैमिलो को देख लेता है लेकिन बिना किसी रिएक्शन के बच्चों से एक एक करके उनके पापा का नाम पूछता है। गफर की बारी आती है तो वो कहता है मेरे पापा का नाम कैमिलो है। फिर टीचर अजीज से पूछता है तो वो बहुत कोशिश करता है अपने पापा का नाम बताने की। बड़ी मुश्किल से वो अपने पिता यानी सरपंच का नाम बता पाता है। तब उसकी कोशिश की खूब तारीफ की जाती है। बच्चे भी उसके लिए क्लैप करते हैं। सरपंच बहुत ही इमोशनल होकर टीचर से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं बताओ। अजीज को सब पागल कहकर मारते थे और मैं सरपंच होकर भी उन्हें रोक नहीं पाता था। अपने बेटे का अपमान सहता रहता था, लेकिन आज पूरे गांव में सिर्फ अजीज है जो इतना अच्छा पढ़ लिख रहा है और आज तो उसने मेरा नाम भी बोल दिया। ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है और मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। टीचर कहता है देखिए मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ, आप बड़े हैं, मुझे शुक्रिया मत कीजिए। अजीज बहुत ही अच्छा लड़का है और खूब तरक्की करेगा, आप देखते रहना। इसी बीच गफर बाहर आकर अपने पापा से लिपट जाता है। उस रात कैमिलो की पत्नी कहती है 10 साल से मैं रोज पहाड़ पर जाकर देखती रहती थी कि तुम कब आओगे, तब आओगे, कब आओगे। भगवान के लिए मुझसे वो सब फिर से मत करवाओ। तब कैमिलो फैसला करता है कि अब मैं पुलिस से नहीं भागूंगा और खुद सरेंडर हो जाऊंगा। यहाँ बच्चे बर्फ में खूब मजे करते हैं। अपना अजीज तो मस्त एंजॉय कर रहा होता है। फिर मौसम बदलता है और बर्फ के पिघल जाने से गाँव पहला जैसा हो जाता है। अब अजीज के दूसरे छोटे भाई
भाई की शादी होने जा रही है। वो खुशी के मारे अपनी माँ से कहता है, माँ मैं भैया की तरह नहीं हूँ, लड़की के दांत चाहे कैसे भी हो मैं एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन आंखें एकदम खूबसूरत होनी चाहिए, सिर्फ इसी का ध्यान रखना, ठीक है माँ? ठीक है बेटा कहकर माँ भी लड़की देखने चली जाती है और बात पक्की करके बहू को घर लेके भी आ जाती है। यहाँ दूल्हा मिठाई बांट रहा होता है। शादी के बाद सुहाग रात में दूल्हा एक कबूतर की गर्दन मरोड़कर फिर फेंक देता है और अपने दुल्हन के पास जाकर उसका घूंघट उठाता है। वो महंगी होती है। अब वो अपनी माँ को कोसता है कि भैया की लाइफ में तूने कबड्डी खेल दी और मेरी लाइफ के साथ भी वही खिलवाड़ कर दिया, पर अब वो करे भी तो क्या करे, जीना तो इसी के साथ पड़ेगा, इसलिए वो भी लाइट ऑफ कर देता है। यहाँ कोर्ट में कैमिलो का केस चल रहा होता है, जिसे कत्ल के जुर्म में 24 साल की सजा होने वाली है, लेकिन क्योंकि वो खुद आकर सरेंडर हो गया और गाँव के लिए उसने बहुत कुछ किया है, तो जज उसे सिर्फ 4 साल की सजा देता है। सभी बड़े खुश होते हैं क्योंकि जिंदगी भर डर डर के जीने से तो अच्छा है 4 साल जेल में सजा काट कर बाकी जिंदगी मजे से जियो। एक एक करके सरपंच के सारे बेटों की शादी हो जाती है सिवाय अजीज के। सरपंच उससे वादा करता है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी भी शादी करवा दूंगा। ये सुनकर अजीज बड़ी खुशी से झूम उठता है और अपनी माँ से कहना चाहता है कि माँ मुझे भी ऐसी लड़की चाहिए, वैसी लड़की चाहिए, लेकिन वो उतना साफ साफ नहीं बोल पाता। अब माँ लड़की देखने जाती है। उसने पहले से सोच लिया था कि लड़की चाहे कैसी भी दिखे, लेकिन वो ऐसी लड़की हो जो अजीज की अच्छे से देखभाल करे। लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है और आंखें दांत वगैरह एकदम परफेक्ट। वो कुरान से पूछे गए सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब देती है। माँ को वो लड़की बहुत ही पसंद आती है और शादी भी तय हो जाती है, लेकिन ये लड़की अजीज के बारे में कुछ नहीं जानती। यहाँ अजीज की दाढ़ी वाड़ी सेव कर देते हैं और वो एकदम सिंघम की तरह दिखता है, लेकिन अजीज को देखकर वो लड़की चौंक जाती है और डरती है कि ऐसे आदमी के साथ वो कैसी रहेगी, लेकिन अब वो शादी को रोक भी नहीं सकती और शादी हो जाती है। अब अजीज के भाई सोचते हैं कि जब हम जैसे नॉर्मल दूल्हों को महंगी और डरावनी दांतों वाली लड़की मिली तो इसके लिए तो माँ ने पक्का विकलांग ही चुनी होगी, लेकिन वे अजीज को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी दुल्हन बड़ी खूबसूरत है, कमरे में जाते ही तुम कबूतर की गर्दन मरोड़ देना ताकि वो लड़की डर के मारे उम्र भर तुम्हारे कदमों तले पड़ी रहेगी। अजीज कमरे में जाता है और कबूतर को पकड़ता है, लेकिन अजीज को उसकी गर्दन मरोड़ने का दिल नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही नरम दिल आदमी है। फिर वो दुल्हन का घूंघट उठाता है तो उसकी खूबसूरती देखकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसकी पत्नी घबराकर सभी को बुला लेती है और वे अजीज को उठाते हैं। फिर तब अजीज के भाई अजीज की दुल्हन को देखकर दंग रह जाते हैं कि इसके लिए माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की चुनी है। सब जलकर राख हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगले दिन से अजीज को उसकी पत्नी नहलाती है और उसे एक छोटे बच्चे की तरह तैयार करके स्कूल भी भेजती है। अजीज जो नहाने के नाम से कोसों दूर भागता था, वो बड़े ही मजे से नहा रहा होता है। आखिर पत्नी नहला रही है। फिर वो स्कूल जाता है तो सब उसे खूब चीयर करते हैं कि तुझे लाखों में से एक लड़की मिली है। अजीज की माँ अपनी नई बहू से कहती है, बेटी मैंने अजीज को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा, तुम ही उसे पूरी तरह से ठीक कर सकती हो। अजीज की पत्नी कहती है, आप फिक्र मत कीजिए माँ, अजीज चाहे जैसा भी हो आपने उसे मेरे हाथ में सौंप दिया है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। अजीज की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है कि उसके बेटे को एक नई जिंदगी मिली है। यहाँ अजीज ड्राइंग करता है तो टीचर कहता है कि अरे वाह, ये तुम्हारे माता पिता, ये तुम और ये तुम्हारी वाइफ है ना, और ये दोनों ओह तुम्हारे बच्चे। ये कहकर वो अजीज को खूब चेयर करता है। फिर टीचर बच्चों को पेपर रॉकेट बनाना सिखाता है और उन्हें क्लास में उड़ाने की परमिशन देता है। टीचर हो तो ऐसा हो जो खेल खेल में सिखा भी दे। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों? खैर यहाँ गाँव की औरतें अजीज की पत्नी के बारे में बहुत ही बुरा भला कहने लग जाती है कि जरूर इसमें कोई बीमारी होगी, तभी तो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इसने अजीज से शादी की। दूसरी ओर कुछ आदमी अजीज का दिल दुखाते हैं कि तुझे इतनी खूबसूरत पत्नी की क्या जरूरत है, तो उसे कभी खुश नहीं कर पाएगा। अजीज का दिल टूट जाता है और वो घर आता है जहाँ उसकी पत्नी रो रही होती है। अजीज उसके पास जाकर उसके आंसू पोंछता है और उसके कंधे पे सर रख लेता है। अजीज दूसरों की तरह भले ही प्यार से बात न कर पाए, लेकिन वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है। अगले दिन फिर कुछ औरतें अजीज की पत्नी को कुछ कहने लग जाती है तो अजीज देख लेता है और तुरंत उसकी ओर भागता हुआ चला जाता है। वो रोती हुई कहती है कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता अजीज, मैं मर जाना चाहती हूँ। ये कहकर वो भाग जाती है। अजीज बहुत दुखी होता है कि मेरी वजह से इसे इतनी बातें सुननी पड़ रही है, मरना तो मुझे चाहिए। ये सोचकर वो अपने घोड़े पर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन मरने से पहले वो क्लास में बनाया हुआ रॉकेट नीचे फेंक देता है। वो कूदने वाला होता है कि वहाँ टीचर आ जाता है। फिर वो उसे रोकता है, लेकिन अजीज सुनने को तैयार ही नहीं होता। तब टीचर कहता है कि अगर तुम कूदे तो मैं भी तुम्हारे पीछे कूद जाऊंगा। अजीज नहीं चाहता कि टीचर जैसा भला आदमी कभी मरे, इसलिए वो टीचर के साथ वापस स्कूल आ जाता है। टीचर फिर उसे बहुत कुछ सिखाता है और देखते देखते अजीज सब कुछ सीख लेता है। एक दिन अचानक अजीज और उसकी पत्नी कहीं चले जाते हैं, लेकिन अजीज ने एक खत छोड़ा होता है। टीचर सबको अजीज का खत पढ़कर सुनाता है। अजीज ने लिखा था, माँ और बाबा, मैं आप दोनों से बहुत सारी बातें करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे मुंह से कभी शब्द निकले ही नहीं, लेकिन टीचर ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। अब मैं अपने दिल की बातें आपको लिखकर बता सकता हूँ। बचपन से
सब मुझे न जाने क्या क्या कहते थे, मगर मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। लेकिन अब मैं 31 साल का हूँ और मेरी पत्नी है। लोग मुझे चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन मेरी वजह से मेरी पत्नी का दिल दुखाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझसे उसका दुख झेला नहीं जाता, इसलिए हम दोनों इस गाँव को छोड़कर दूर कहीं जा रहे हैं। हम कुछ न कुछ करके अपना गुजारा कर ही लेंगे और जिंदगी में आगे जरूर बढ़ेंगे और एक दिन हम गाँव में जरूर लौट कर आएंगे। तब तक आप लोग हमारी फिक्र मत करना, हम अपना ख्याल रख लेंगे। ये सब जानकर वो लोग बहुत रोते हैं जो अजीज से बहुत प्यार करते थे। दिन गुजरते हैं और टीचर यहाँ जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो चुका है। उसने इस गांव में न सिर्फ स्कूल बनाया बल्कि बच्चों में पढ़ने लिखने की प्रेरणा जगाई। अब यहाँ कोई और टीचर आएगा और माहिर के काम को आगे बढ़ाएगा। ये सब कहकर टीचर बच्चों से कहता है कि यहाँ चाहे कोई भी टीचर आए, तुम लोग उन्हें उतने ही रिस्पेक्ट करना जितना मुझे देते थे। खूब पढ़ना बेटा और खूब एंजॉय करना, तुम सभी एक दिन बहुत तरक्की करोगे और उस दिन मैं तुम सबको देखने जरूर आऊंगा। ये कहते कहते टीचर की आंखें भर जाती हैं। आखिर ये फेयरवेल मोमेंट होता है। उसने जो कर दिखाया वो कोई मामूली काम नहीं है। सरपंच कहते हैं कि तुमने जो करने की ठानी थी वो कर दिखाया। तुमने हमें वो धन दिया है जो दुनिया के हर धन से कीमती है। तुमने इस गांव को शिक्षा दी है, यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल डाली है। आज से मेरे 6 नहीं 7 बेटे हैं तुम्हें मिलाकर। ये सुनकर टीचर का दिल भर आता है और वो बड़े प्यार से गांव वालों से विदा लेकर अपने शहर लौट आता है। कई साल बीतते हैं। एक दिन गांव में कार आकर रुकती है। गांव वाले वहां इकट्ठा होते हैं। कार में से 2 लोग उतरते हैं और ये कोई और नहीं टीचर है जो अपनी पत्नी के साथ इतने साल के बाद यहाँ आया है। सरपंच अब और भी बूढ़े हो चुके हैं। टीचर उनसे ऐसे मिलता है मानो वे सब टीचर के रिश्तेदार हों जो कई साल बाद मिल रहे हैं। अब टीचर सरपंच से पूछता है कि सर, क्या अजीज और उसकी पत्नी के बारे में कुछ पता चला? सरपंच बहुत ही मायूस आवाज में कहता है, बेटा वो मेरे दिल का ऐसा घाव है जो इतने सालों से भरा नहीं। वो नॉर्मल लड़का होता तो मुझे उतनी चिंता नहीं होती। वो बेचारा तो ना तो ठीक से बोल पाता है और ना तो ठीक से चल पाता है। पता नहीं अपनी पत्नी के साथ कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। तब टीचर कहता है कि सर, मैं आपको बताना भूल गया था, आपसे मिलने के लिए कोई मेरे साथ आया है। तभी कार से एक आदमी उतरता है और उसके साथ एक छोटा लड़का भी है। ये और कोई नहीं अजीज है जो अब बिल्कुल नॉर्मली चल सकता है और बहुत ही स्टाइलिश दिखता है। यह है उसका बेटा। इतने में कार से उसकी पत्नी उतरती है जिसके हाथ में उनका दूसरा बच्चा है। गांव के जिन लोगों ने अजीज और उसकी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा था वे सब शर्म के मारे झुककर खड़े होते हैं। सरपंच को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो खुशी के मारे पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम अब अच्छी तरह से चल सकते हो? अजीज कहता है, हाँ पिताजी, चल भी सकता हूँ और अच्छे से बोल भी सकता हूँ। ये सुनकर अजीज की माँ को विश्वास ही नहीं होता कि बेटा इतना अच्छा बोल रहा है। इतने में अजीज का घोड़ा उसके पास आकर खड़ा हो जाता है जो बचपन से अजीज का बहुत ही प्यारा दोस्त था। अजीज बहुत प्यार से उसे सहलाता है। सरपंच पूछते हैं, बेटा ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या तुमने पैरों का कोई ऑपरेशन करवाया है? अजीज कहता है, कोई ऑपरेशन नहीं करवाया पिताजी, मैं अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। उसी के प्यार ने मुझे इस तरह बदल दिया है। और अजीज के इन्हीं अनमोल शब्दों के साथ ही द मिरेकल नाम की ये मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, मेरा दावा सही था या नहीं कि ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी बन जाएगी? इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताना यार, जरूर बताना, क्योंकि अच्छा लगता है। लेकिन इस मूवी में सबसे खास बात जो समझने को मिलती है, सच्चा प्यार हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लाइफ में किसी को भी नीचा मत समझो कि ये बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये लाइफ में कुछ नहीं करेगा, कभी तरक्की नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। क्योंकि अगर वो इंसान एक दिन आपसे कई ज्यादा ऊपर पहुंच जाए ना, तो आपको सर उठाकर उसको देखने की हिम्मत नहीं होगी। आपका सर शर्म के मारे झुक जाएगा।